हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि हर साल 10 लाख बच्चे हमारे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, जो फॉर्म फिलिंग होता है। उसमें से 8 से 9 लाख बच्चे दे एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जाम एंड दिस नंबर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है। आजकल जो पॉलिसीज बन रही है, आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी है, सो यूजीसी नेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम बन चुका है आज के टाइम पे। बट ऐसा क्यों होता है कि जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ 6% बच्चों का ही नेट होता है और 1% बच्चों का ही जीआरएफ हो पाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या वो 10 लाख बच्चों ने पढ़ाई कम की थी, या वो नॉन सीरियस थे? ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो फिर ऐसे ही एग्जाम देने चले जाते हैं। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अराउंड 80 to 85% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। इवन इफ दे आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वो बहुत सीरियस होते हैं, पर फिर भी उनका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से वो एग्जाम उतना अच्छा नहीं कर पाते, या उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। क्योंकि मैं इस एग्जाम से गुजर चुकी हूँ, मैंने खुद 5 बार नेट किया, फिर जीआरएफ किया है। सो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने भी ऐसी की है ओवर माय जर्नी, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो बच्चे यूजुअली करते हैं। और शायद आप भी ये जर्नी में ये वाली मिस्टेक्स कर रहे होंगे, जिस वजह से आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है वो शायद आपको दोबारा देना पड़े। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 यूजीसी नेट मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, जो ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है। नोइंगली अननोइंगली दे डू इट। और फिर जब उनका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर वो बोलते हैं कि मैम पेपर अच्छा नहीं था, पेपर हार्ड था, ऐसे था वैसे था। तो आपको ये गलतियां देखनी है कि अगर आप इस टाइम पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, हम भी ये गलती कर रहे हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ताकि जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका जीआरएफ या नेट वाला अटेम्प्ट बन सके। देखिए, द फर्स्ट वेरी मिस्टेक इज नो प्रॉपर स्टडी प्लान। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। बस बैठे, कभी मन किया बुक खोल ली, कभी मन किया यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कभी मन किया क्वेश्चंस कर लिए, कभी मन किया नोट्स रिवाइज कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक क्लियर स्टडी प्लान होना ही होना चाहिए। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी। उस पर क्वेश्चन मार्क है। अब आप रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स पूरे पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स आधे पढ़ रहे हैं। अब उससे क्या होगा, लास्ट में आप एंजाइटी फील करेंगे, लास्ट में आप पैनिक फील करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सिलेबस की हार्ड कॉपी या सिलेबस का प्रिंट ले लीजिए और अपने पास रखिए। और उस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। वीकली टारगेट्स सेट करो कि हाँ, इस वीक मुझे अपना पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करना है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या मुझे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, या मुझे मैथ्स खत्म करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से वीकली टारगेट्स सेट कीजिए। और रिवीजन स्लॉट्स, कि हाँ, वीकेंड पे संडे को रिवीजन होगी, या फिर सैटरडे को रिवीजन होगी, संडे को मैं हाफ डे चिल करूंगा या चिल करूंगी। आपको ये चीजें ना प्लानिंग के साथ करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर प्लान नहीं है तो जो प्रेपरेशन है वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इट इज जस्ट यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, बट रिजल्ट आउटकम कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक होती है कि आपके पास कोई प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है। द सेकेंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग PYQs। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मैम, हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस के बाद करेंगे, हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। आप पढ़ते रहेंगे, सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है ना, उसमें मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं।
क्योंकि सिलेबस तो लिमिटेड है। वही 10 यूनिट आपके पेपर 1 के और वही 10 यूनिट आपके पेपर 2 के, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जब कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है तो ऑब्वियसली इट इज अ पैटर्न बेस्ड एग्जाम। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस किस डेप्थ तक पढ़ना है। देयर वाज अ टाइम कि आफ्टर 2023 एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस बंद हो गए थे 2 साल तक। 2025 दिसंबर में एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस आना फिर से स्टार्ट हुए। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन सा पैटर्न ऑब्सलीट हो चुका है, हमें किस पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा पैटर्न थोड़ा कम रिवीजन या थोड़ी कम क्या बोलते हैं हेडेक मांगता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो रियलिटी क्या है कि टॉपर्स अलग नोट्स नहीं बनाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हीं से उनके नोट्स बन जाते हैं। मैंने इस पे भी आपको एक वीडियो दी है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने नोट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो सोल्यूशन क्या है, फ्रॉम डे वन अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ टाइम रह गया, देखिए अप्रैल चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टॉपिक में वीक है, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग है। द थर्ड मिस्टेक इज रिसोर्स ओवरलोडिंग। अब आज के टाइम पे हर एक चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास टेलीग्राम चैनल्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास सब कुछ है, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पीडीएफ। बट उसका करना क्या है, आप सिर्फ इकट्ठा किए जा रहे हैं कि यहाँ से भी पीडीएफ मिल जाए, यहाँ से भी पीडीएफ मिल जाए, इसके नोट्स भी मिल जाए, हैंड रिटन भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। पर करोगे क्या सब कुछ इकट्ठा करके जब पढ़ाई नहीं करनी है? तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन, कोई रिवीजन नहीं होती और सुपरफिशियल नॉलेज। आपको लगता है कि हाँ हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर लेंगे, बट द एंड जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल जीरो आता है। सोल्यूशन क्या है, एक से दो ट्रस्टेड सोर्सेज पे ही आपने फोकस करना है। फॉर पेपर 1 इवेंट आप एक से दो टीचर्स रखिए, फॉर योर पेपर 2 एक से दो टीचर्स रखिए, उससे ज्यादा स्विच मत कीजिए। क्योंकि आप देखिए, आप एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ रहे हैं, उससे बेटर है आप एक ही जगह से 10 टॉपिक्स पढ़िए ना, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो और आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो टॉपिक्स है आप उनको कवर कर सके। तो आपको अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा एक से दो टीचर्स के ऊपर ही। सो डेप्थ बीट्स वैरायटी इन यूजीसी नेट। आप जितना इन डेप्थ, जितना कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग अपने कॉन्सेप्ट्स को रखेंगे, अपने फाउंडेशन को रखेंगे, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप अपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, दैट टू विद गुड मार्क्स। द फोर्थ मिस्टेक इज फोकसिंग ओनली ऑन द इजी टॉपिक्स। जो हमें इजी लगता है ना, हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया है। लेकिन वो 6% और उस 1% में जो बच्चे आते हैं और जो बाकी के बच्चे होते हैं ना, उनमें यही डिफरेंस होता है। बहुत बच्चों को मैथ्स और डीआई से डर लगता है, वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए आप ट्रस्ट कीजिए, आपको मैथ्स डीआई आना ही आना चाहिए। आप कोई भी यूनिट फुल्ली स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हम नेचुरली, हमें अच्छा लगता है, हम लगता है जो हम इजी लगता है, जो हमें समझ आ रही चीजें, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं और हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारा स्कोर है वो 50 में से 30 क्वेश्चंस ही रहते हैं। पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 32-33 क्वेश्चंस। उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हम मॉक्स भी दे रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। अरे आप ये तो देखिए कि क्या आप पूरे यूनिट्स कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के जा रहे हो और प्रैक्टिकल छोड़ के जा रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना है। पेपर 1 के 10 यूनिट हैं, आपने कुछ ना कुछ हर चीज में, अगर देखिए आपके 8 यूनिट्स भी अच्छे हैं और 2 यूनिट्स, जैसे मेरे लिए पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन बहुत सरदर्द था, मुझे नहीं समझ आता था। मैं सिर्फ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के गई थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट हो रहे हैं ना। पोल्यूशन कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, एसडीजी, एमडीजी, हायर एजुकेशन में कमीशंस कमिटीज, चलो 5 के 5 ना सही, 3 तो सही होंगे, 4 तो सही होंगे। तो आपको स्ट्रैटेजिकली खेलना है यूजीसी नेट के एग्जाम में, और कट ऑफ हमारी क्रॉस नहीं होती है। अब सोल्यूशन क्या है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपके वीक एरियाज कौन से हैं। क्या आप थ्योरी में वीक हैं, आप प्रैक्टिकल में वीक हैं, आपको वो पता होना चाहिए। और हर दिन एक ऐसा, मतलब अगर जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आपको टफ लगता है,
स्टार्ट विद SDGs MDGs, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, पहले उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, बट मैं फिर वही बोलूंगी, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है, हर एक टीचर की नहीं देखनी है। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 1 to 2 टीचर्स, टू 1 to 2 ट्रस्टेड सोर्सेज जिन्होंने एक्चुअली में ये पेपर क्वालिफाई किया है। ठीक है, आजकल कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के कुछ भी पढ़ा सकता है, बट आपको सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही अपनी पढ़ाई करनी है, जो एक्चुअली में एग्जाम देकर उन्होंने महसूस किया है कि हाउ इट फील्स एंड दे हैव एक्चुअली क्लियर्ड देयर एग्जाम। डर को धीरे धीरे खत्म करो। ग्रोथ ओनली हैपेंस व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। एक बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तब आपको अपनी ग्रोथ दिखना शुरू होगी। देन फिफ्थ मिस्टेक इज इनकंसिस्टेंट रूटीन। इनकंसिस्टेंट रूटीन मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, पढ़ना है, पेपर क्लियर करना है, बहुत मतलब ऐसा पढ़ते हैं कि बस आज तो सब कुछ खत्म कर देंगे हम। फिर क्या होता है, 3 दिन की ब्रेक लग जाती है, उसके बाद हमें गिल्ट स्टार्ट हो जाता है कि ओहो यार, हमने 3 दिन वेस्ट कर दिए, हमने 4 दिन वेस्ट कर दिए, और फिर रीस्टार्ट दोबारा से। ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता। तो इससे क्या हो रहा है, आप एक दिन तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, चलिए 2 दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन की ब्रेक ले ली, उस 10 घंटे के पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। इट इज ऑफ नो यूज, यू हैव टू रीस्टार्ट इट अगेन। आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब आप रोज पढ़िए, एक दिन 2 घंटे पढ़ लीजिए, एक दिन 4 घंटे, एक दिन 10 घंटे, एक दिन चाहे आधा घंटा भी पढ़ लीजिए, बट पढ़िए जरूर। बट अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 4 आधा घंटा इज नॉट सफिशिएंट। आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, कभी होता है कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ आ गया, तो इट कैन वेरी, बट हाँ, अगर एक दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मेक श्योर आप उस चीज को कवर अप कर रहे हैं। सो परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए। अगर आप हर दिन भी 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 10 घंटे आप कभी कभी पढ़ रहे हैं। So consistency, it creates result and not the motivation. तो ये 5 मिस्टेक्स थी जो हर एक बच्चा करता है, और शायद आप भी कर रहे होंगे नोइंगली या फिर अननोइंगली। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में इफेक्ट पड़ सकता है। अब इन 5 मिस्टेक्स के अलावा मैं एक आपको बोनस मिस्टेक बताने वाली हूँ, और वो बोनस मिस्टेक है नो रिविजन स्ट्रैटेजी। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, बट वो रिवाइज नहीं करते हैं। और जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने जो पढ़ा है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर नहीं होगा, और अगर वो स्टोर ही नहीं होगा, तो आप एग्जाम हॉल में रिटेन कैसे कर पाएंगे। तो एग्जाम हॉल में आपको लगता है ना, यार ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कहीं देखा देखा लग रहा है, बट याद नहीं कर पा रहे हो, क्या था क्या था, कुछ तो था कुछ तो था, है ना, वो होता है ना, वो सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही नहीं हुआ है, आपने रिवीजन प्रॉपर की ही नहीं है। तो आपको वीकली, मंथली रिवाइज करना ही करना है। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड नोट्स हैं, आपने उनको रिवाइज करना ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो वो आप रिटेन ही नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम हॉल में जाके। तो ये सारी मिस्टेक्स आप एक बार एनालाइज कीजिए कि क्या आप तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं, तो प्लीज आप अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।